आमतौर से मीडिया ऑपोजिशन के साथ रहता है ना। आमतौर से मीडिया ऑपोजिशन के साथ रहता है, मगर ना, ये बेचारे यहां आते हैं, इनकी गलती नहीं है, इनको सच्चाई दिख रही है, मगर इनको जो मालिक जो पीछे बैठे हैं, जो इनके मालिक पीछे बैठे हैं, वो कहते हैं भैया देखो मुद्रा पोर्ट में ड्रग्स मिले, इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलना मत। पिछले चुनाव में मीडिया के मित्रों ने कहा था कांग्रेस पार्टी तो लड़ाई में नहीं है, याद है आपको? कांग्रेस पार्टी तो लड़ाई में नहीं है। मैसेज आया था ऊपर से, कह दो कांग्रेस पार्टी लड़ाई में नहीं है। और 6 महीने में बीजेपी की हवा निकाल दी आपने। 6 महीने में आपने हवा निकाल दी। थोड़ी सी कमी रही, मगर आप बब्बर शेर जैसे लड़े, एक साथ खड़े हो गए, विचारधारा के लिए लड़े, गुजरात के किसानों के लिए लड़े, व्यापारियों के लिए, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों के लिए, युवाओं के लिए। और वही इस बार होगा। देखिए मीडिया कुछ भी कह ले, और इनको कहना पड़ता है, इन बेचारों की गलती नहीं है, ऊपर से ऑर्डर आता है। कुछ भी कह दे, मैं आपको बता रहा हूं कि गुजरात की जनता आपके साथ खड़ी हुई है, गुजरात की जनता तंग है, गुजरात की जनता गुस्से में है, दुखी है। बस आपको गुजरात की जनता के साथ खड़ा होना है, और आपकी सरकार गुजरात की जनता की सरकार, गुजरात की आवाज की सरकार बन जाएगी। भाई और बहनों, गुजरात ड्रग्स का सेंटर बन गया है, ड्रग्स का सेंटर बन गया है, और सारे के सारे ड्रग्स इसी मुद्रा पोर्ट से निकल रहे हैं, मगर आपकी सरकार यहां पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या कारण है? नहीं, जोर से बोलिए, क्या कारण है? कि हर 2-3 महीने मुद्रा पोर्ट में ड्रग्स मिलते हैं, जो गुजरात के युवाओं का भविष्य को नष्ट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, मगर वहां पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। कारण क्या है? कोई ना कोई कारण तो होगा। अगर किसी गरीब व्यक्ति के घर में पुलिस वाले ड्रग्स ढूंढ लें, 2 लाठी मार के जेल में कर देते हैं, सही बात है, 2 लाठी मार के अंदर कर देंगे। मगर अगर हजारों करोड़ रुपए के ड्रग्स मुद्रा पोर्ट में मिले, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल 2-3 उद्योगपतियों का, 3-4 उद्योगपतियों का राज, 100% मीडिया का कंट्रोल। उन उद्योगपतियों को जितनी भी जमीन चाहिए 2 मिनट में सरकार उनको दे देगी। मगर अगर गुजरात का गरीब हाथ जोड़ के, आदिवासी हाथ जोड़ के थोड़ी सी जमीन मांगे, सवाल नहीं उठता, चिल्लाओ जितना चिल्लाना है, कुछ नहीं मिलेगा। भाइयों और बहनों, बिजली के रेट गुजरात में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हैं। नेक्सस है, वही 2-3 कंपनियां हैं, वही नाम है, आपके जेब में से पैसा निकलता है, सीधा
उन्हीं 2-3 उद्योगपतियों के जेब में जाता है। और ये आप सालों से देख रहे हो। लोकतंत्र पर आक्रमण, गुजरात की जनता पर आक्रमण, कोई कुछ बोल नहीं सकता गुजरात में। गुजरात एक स्टेट है जहां पे आंदोलन के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। आंदोलन के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। जिसके खिलाफ आप आंदोलन करोगे उसको परमिशन देनी पड़ेगी पहले, आंदोलन करने से पहले। यह है गुजरात। और आपने पूरे हिंदुस्तान को, अगर हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति को व्यापार समझना हो, बिजनेस समझना हो, तो गुजरात उसको सिखा सकता है। आप सबसे आगे हो, मगर आपकी स्ट्रेंथ क्या थी? आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या थी? बड़े अरबपति नहीं, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री आपकी स्ट्रेंथ थी। जो छोटे व्यापारी होते हैं, मिडिल साइज व्यापारी होते हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ थी। आप मुझे बताइए, वो जो आपकी स्ट्रेंथ थी उसका क्या हुआ? क्या गुजरात की सरकार जो छोटे व्यापारी होते हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस होती हैं, क्या उनकी मदद करती है? नोटबंदी से जो छोटे व्यापारी हैं, मिडिल साइज व्यापारी हैं, उनको फायदा हुआ? आप किसी भी दुकानदार से पूछ लीजिए, आपको बताएंगे, सब के सब बताएंगे कि नोटबंदी ने हमें नष्ट कर दिया। गलत जीएसटी लागू की, वही सवाल आप फिर से पूछिए, किसी भी दुकानदार से पूछिए जीएसटी से आपका फायदा है या नुकसान, वो आपको बताएगा नुकसान, नुकसान, नुकसान। तो अगर किसानों को फायदा नहीं, मजदूरों को फायदा नहीं, छोटे व्यापारियों को फायदा नहीं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस को फायदा नहीं, तो फायदा किसको? फायदा किसको? वही 3, 4, 5 बड़े उद्योगपतियों को। पूरा का पूरा गुजरात, आपका पूरा का पूरा प्रदेश उन्हीं 4-5 लोगों के हवाले कर दिया है। एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेलीकॉम हो, कुछ भी हो, उन 5 के पास पूरा का पूरा उनके हवाले कर दिया है। यह आपकी सच्चाई है। और अगर आप इसके खिलाफ लड़ना चाहो, आंदोलन करना चाहो, तो फिर पहले भैया परमिशन लेना। उन्हीं 3-4 उद्योगपतियों की परमिशन लेना, उससे पहले जनता की आवाज मत उठाना।